जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई पुनीत आपका आधार मैथ में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर, जो कि हमारी क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए एक परेशानी बनी हुई रहती है कि इसके ट्रिग्नोमेट्री के मानों को कैसे याद करा जाए। तो इसको याद करने के लिए मैं आज एक आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे आपको इसको कभी नहीं भूलोगे और आपको इसको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज बात करते हैं, चलिए देखिए। तो इस पर चलने से पहले हम देखते हैं इसमें हम किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि वो किस तरीके से ये टेबल हमारी बनाई जाती है। यदि हम जान जाते हैं कि वो कैसे बनती है तो हम इसको याद करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए इसमें करना क्या है कि हमें यहाँ से देखना है और यहाँ पर सबसे पहले जीरो, यहाँ पर हमारे 6 मान दिए हुए साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इस तरीके से, और यहाँ जो थीटा का मान दिया हो 0 से लेकर 90 तक का हम लेते हैं। यदि इससे आधा का मान निकालने के लिए हम इसी के द्वारा उन मानों को याद कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0 के सामने हमें यह 0 ले लेना है और 0 के बाद 1, फिर 2 और फिर 3 और फिर 4, इस तरीके से हम इनको ले लेना। उसके बाद क्या करना है, सभी के आगे बटे में हमें 4 से इनको सबको भाग कर देना है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाने का। उसके बाद इन सब का क्या कर देना है, हमें एक तरीके से रूट कर देना है। ठीक है, यदि आप इसको कर पाओगे तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री के मानों को बहुत ही आसानी से लिख पाओगे और याद कर पाओगे। तो देखिए इसके बाद आप देखिए 0/4 का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि यदि किसी अंक के ऊपर 0 आ जाती है, इसका मतलब एक प्लेट के ऊपर 0 आ जाती है तो इसका मतलब वो रसगुल्ला साबुत का रह जाता है। इसका मतलब 0 का 0 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/4 का रूट यदि हम निकालते हैं तो क्या आ जाता है वो हमारा, यदि 2 का रूट 4 का रूट निकालेंगे हम तो क्या आ जाता है, ये 2 रूट से ये कट जाता है ना, तो इसलिए हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर 2, तो 1/2 हमारा इसका मान आ जाता है। यदि 1/4 करेंगे तो हम देखिए इसे 2 करेंगे। ठीक है, और रूट 2 यदि रूट में ही निकलेगा तो क्या आ जाएगा, ये 1/√2। ठीक है, उसके बाद 3/4 तो हमारे रूट से बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा उसका 2, और ये रह जाएगा √3/2 इस तरीके से रह जाता है। उसके बाद 4 से 4 कट जाएगा, उसके बाद 1 बचेगा। रूट के अंदर 1 यदि बचता है तो हमारा हमेशा ही 1 बाहर आ जाता है। तो देखिए उसके बाद का क्या होता है कि ये हमें कोस की वैल्यू निकालनी होती है। कोस की वैल्यू सबसे आसान निकालने के लिए हमें करना क्या है कि इसके मानों को इसकी टांग पकड़नी है और इसको उल्टा कर देना है। सबसे आसान तरीका तो ये है। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, उसके बाद ये √3/2 हो जाता है। उसके बाद यदि इसको हम उल्टा करते हैं तो ये अपना जगह उसी स्थान पर रह जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये 1/2 और 0 की वैल्यू आ जाती है। आप कहोगे कि ये हम उल्टा क्यों किया है हमने, इसका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हम लिखते हैं, यदि हम इसको साइन 90 - थीटा में लिख देता हूँ तो उसका मतलब क्या हो जाए, उसका मतलब है कि हमारा कोस थीटा आ जाता है। इसका मतलब क्या है, यदि मेरा यह थीटा की जगह मेरी वैल्यू यहाँ 30 थी तो इसका मतलब है यदि हम इसको यहाँ पर थीटा की जगह इसकी वैल्यू 30 लिख देंगे और वो साइन 60 की वैल्यू होती है। ठीक है ना, जो कोस 30 की होगी वो 60 की होगी और जो साइन 60 की होगी वो कोस 30 की वैल्यू हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो देखते हैं आगे की। अब ये तो आप जान पाए हैं, उसके लिए हम एक छोटा सा यूज करने पर ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो होते हैं उनको हम यूज़ करेंगे और इसके मान तक हम पहुँचेंगे। देखिए आपको पता है कि जो हमारा tan का मान होता है, tan का ये वाला मान होता है वो होता है sin/cos। आपको पता है कि साइन का मान ऊपर रखा हुआ है, कोस का मान नीचे रखा हुआ है। तो यदि हम इसके बीच में बटे का निशान मान लें, देखिए इस तरीके से 0/1। तो 0/1 है, इसका मतलब क्या है, यदि प्लेट के ऊपर रसगुल्ला रखा हुआ है तो यहाँ पर रसगुल्ला ही आने वाला है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से इनके बीच में हम यहाँ बटे का निशान मानेंगे तो काटेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा। देखिए आपको यदि 1/2 और बटे में क्या है √3/2, यदि इसकी टांग पकड़ के उल्टा कर देते हैं तो ये यहाँ से 2/√3 हो जाती है और 2 से यदि 2 कट जाता है तो एक बार 1/3 रह जाता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये 1/√3 हो जाता है। यदि 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 हमारा यहाँ बच जाता है। इसको आप कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद 1/√2 और 1/√2 यदि ये बटे में आपस में रहेंगे तो ये कट जाते हैं। कटने पर यदि 1/√2 से 1/√2 कट जाता है तो इसका मतलब यहाँ 1 बच जाता है। उसके बाद आता है ये √3/2 और 1/2। यदि 2 से 2 हम काट देते हैं तो हमारा ऊपर खाली √3/1 हो रहता है। यदि 1 को लिखने की हमें कोई आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है दिखाने की। ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं 1/0। 1/0 का मतलब क्या है, यदि इस तरीके से लिख देता हूँ तो यदि प्लेट के नीचे रसगुल्ला आ रहा है तो कैसा हो जाएगा, रसगुल्ला इन्फिनिटी, जिसका बोलते हैं कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब इसको हम सीमित रूप से इसे बता नहीं पाते हैं। ठीक है,
उसके बाद कोट की वैल्यू होती है। तो कोट की वैल्यू निकालने के लिए यदि हम देखो इस तरीके से निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले से, तो कोस वाई साइन करना पड़ेगा इसी चीज़ से, इसके 1 के बटे में 0 करनी पड़ेगी। या दूसरा तरीका मैंने बताया हुआ, जैसे हमने साइन से कोस निकाला था उसी तरीके से टेन से हम कोट की वैल्यू निकालने की। देखिए इसकी टांग पकड़ेंगे अब टेन की, तो टेन को पकड़ के उल्टा कर देंगे, तो ये क्या है, ये इन्फिनिटी इधर आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा और 1 अपनी जगह वहीं रहेगा और 1/√3 हो जाता है और 0 हमारी रहेगी। तो इस मान को निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। उसके बाद की वैल्यू आती है सेक की बात की। अब सेक की बात करते हैं तो सेक की आपको पता ही है, मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है, सेक जो होता है 1/cos होता है। 1/cos होता है, आपको ये भी पता है। तो कोस का मतलब क्या है, जो कोस का मान होगा वो 1 के बटे में रख देंगे हम, जो भी कोस का मान आएगा उसे 1 के बटे में रख देंगे, तो हमारी सेक की वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगी। तो हमने क्या करना, देखिए इसके 1 के बटे में 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1, और इसके बटे में यदि 1 रखूँगा √3/2 के बटे में 1 होता है तो क्या हो जाएगा ये 2/√3। और उसी तरीके से यदि मैं इसके बटे में इसको ऊपर करूँगा, इसके 1 के बटे में रखता हूँ मैं 1/√2 को, तो हमारा √2 ऊपर आ जाता है। उसी तरीके से इसको करते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाता है हमारा। उसके बाद 0 है, तो 0 को यदि मैं 1 के बटे में रखता हूँ तो क्या आ जाता है हमारा इन्फिनिटी। मतलब कि यदि कभी भी 0 नीचे आ जाएगी प्लेट के, ये हम प्लेट मानते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि ये प्लेट है उसके नीचे रसगुल्ला ऊपर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नीचे फूट जाती है, तो रसगुल्ला फूटने के बाद कैसा हो जाता है ऐसे, तो ये क्या हो जाता है इन्फिनिटिव। ठीक है, जो यहाँ लिख चुके। उसी के बाद यदि आसान तरीका ये, यदि इस मान को हम साइन से निकलना चाहिए तो 1/कोसेक को 1/साइन करके निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है कि इसकी साइन की वैल्यू पकड़ते हैं हम, क्या मतलब कि कोस की टांग पकड़ेंगे कि सेक की टांग पकड़कर इसके कोसेक के साथ इसे लगा देंगे। तो देखिए इन्फिनिटी तो हमारा यहाँ आ जाएगा और 2 है यहाँ आ जाएगा, और √2 तो अपनी जगह स्थान नहीं बदलेगा क्योंकि 45 का मान वहीं की वहीं आ जाता है, और 2/√3 यहाँ आ जाता है, और ये जो 1 की 1 आ रहा है ये हमारा यहाँ आ जाता है। इस तरीके से हम टेबल को आसानी से ख़त्म कर पाए हैं। दूसरा तरीका एक और भी है, यदि हम इसके थ्रू निकालना चाहें, कोसेक को मैंने बताया है, कोसेक 1/साइन होता है। यदि साइन की वैल्यू हम यहाँ रखना चाहिए, देखिए यदि मैं साइन 30 की वैल्यू निकाल के साथ हम इसकी वैल्यू निकालना चाहिए तो देखिए क्या करते हैं 1/1/2। यदि इसको हम उल्टा करते हैं तो ये 1 से 1 कट के 2 ऊपर रह जाता है, और 2 ऊपर रह जाता है, इसका मतलब 2 आ जाता है। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम इनकी वैल्यूओं को, इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अनुसार भी, और कुछ हम इसका छोटा सा ट्रिक लगा सकते हैं कि टांग पकड़ो और इधर ले आओ, इस यहाँ से इस वाले मान से इधर को हम ला सकते हैं। उसी तरीके से आपस में भी इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आशा है आप इस टेबल को बहुत ही आसानी से समझे होंगे। तो इसके लिए आज इतना ही, और ऐसी ही ट्रिकों को देखने के लिए देखते रहेंगे आधार मैट इंडिया। ये सभी जिनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं।